स्वागत है इस शानदार एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्लासिक केस स्टडी पर बात करने वाले हैं, जो सीधे सीधे व्यापार, इनोवेशन और बाजार के कड़े संघर्ष की कहानी है। इसे हम द मोमो मोनोपोली कह सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्लू नाम के एक नौजवान से। बिल्लू ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और हाल ही में शहर से अपने गांव रामपुर वापस लौटा है, एकदम मस्त पीली शर्ट और लाल पैंट पहनकर। लेकिन सबसे अहम बात, उसके हाथ में एक बड़ा सा चमकीला स्टील का डब्बा है। अब देखिए, ये सिर्फ एक डब्बे के साथ गांव में वापसी नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए कि रामपुर की पूरी लोकल फूड इकोनॉमी में भूचाल आने वाला है। तो चलिए सीधा इस कहानी में गोता लगाते हैं। जब बिल्लू अपना वो चमकीला स्टील का डब्बा लेकर गांव में आता है, तो सोचिए क्या होता है। उसे बाजार के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है। ताऊ हरिया और गपोड़ी जैसे गांव वालों का रिएक्शन एकदम लाजवाब था। उन्हें लगा कि भाई ये पक्का कोई बम बनाने की मशीन है। किसी को लगा कि ये जानवरों का पिंजरा है, तो कोई कह रहा था कि इसमें एलियन के अंडे हैं। मतलब बिल्कुल अजीबोगरीब बातें। ये असल में एक बहुत ही क्लासिक सिचुएशन है, जहां एक नए और अनजाने प्रोडक्ट को लेकर समाज में तुरंत अंधविश्वास और डर पैदा हो जाता है। अब जरा इस पूरी कहानी के मूल आधार को समझते हैं, जहां असली टक्कर है। सोचिए, एक तरफ है बिल्लू, एक ट्रेंड शेफ, एकदम इनोवेटिव सोच वाला, जो बिना तेल का स्टीम किया हुआ हेल्दी खाना यानी मोमोज लेकर आया है। और दूसरी तरफ है लड्डू हलवाई, जो गांव की एक स्थापित मोनोपोली है। लड्डू हलवाई एकदम परंपरावादी है, जो सालों से डालडा में तले हुए समोसे और जलेबियां बेचकर अपना राज चला रहा है। ये सिचुएशन बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक डिसरप्टिव स्टार्टअप और पुरानी मोनोपोली के बीच सीधा टकराव होता है। जाहिर है, लड्डू हलवाई को बिल्लू का ये उबला हुआ मैदा बिल्कुल बकवास और फ्लॉप होने वाला आइडिया लगा। खैर, इनोवेशन से डर कैसे पैदा होता है, ये बात इन दो अलग अलग परिभाषाओं से एकदम साफ हो जाती है। टेक्निकली स्टीमर की असल परिभाषा क्या है? भाप से खाना पकाने वाला एक बर्तन, राइट? लेकिन रामपुर के गांव वालों की डिक्शनरी में इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग लेवल पर थी। आधी रात को जब बिल्लू ने मोमोज बनाने की कोशिश की, तो खिड़की से निकलती भाप और फिस फिस की आवाज ने ताऊ हरिया की जान ही निकाल दी। उन्हें लगा कि बिल्लू पक्का कोई काला जादू कर रहा है, भूत बुला रहा है या फिर बारूद बना रहा है। सच कहूं तो ये मजेदार घटना हमें सिखाती है कि कैसे नई तकनीक या इनोवेशन का डर अक्सर रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट तब तक सफल नहीं होता जब तक उसका सॉलिड यूजर टेस्ट न हो जाए, और रामपुर में ये टेस्टिंग किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी। गांव के सरपंच ने तो मोमो खाने से साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि यह समोसे की तौहीन है। तो टेस्टिंग के लिए एक वॉलंटियर चुना गया, जग्गा पहलवान। अब जग्गा को अपनी ताकत और तीखा खाने की क्षमता पर बड़ा घमंड था। उसने बिल्लू की चेतावनी को इग्नोर किया और मोमो को पूरी तरह लाल शेजवान चटनी में डुबोकर खा लिया। नतीजा, वो सीधे कुएं के पास भागा और अपने सिर पर पूरा मटका उड़ेल लिया। लेकिन उस स्पाइस पैनिक को झेलने के बाद जग्गा ने भी मान लिया कि मोमो वाकई स्वादिष्ट था। अल्टीमेटली प्रोडक्ट टेस्ट पास हो गया और सरपंच ने बिजनेस शुरू करने की हरी झंडी दे दी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अक्सर सबसे बड़ा डाउट घर से ही शुरू होता है ना? बिल्लू की माँ सुनीता देवी की बात ही सुन लीजिए। वो बोली, मेमना, यहाँ के लोगों को आलू प्याज चाहिए, गीला आटा नहीं। मतलब वो मोमो शब्द तक ठीक से नहीं बोल पा रही थीं। उन्हें लगता था कि प्रोडक्ट मार्केट फिट एकदम बकवास है। आखिर जो चीज गांव में पहले से नहीं बिक रही, उससे कोई क्यों ही खरीदेगा? जबकि बिल्लू का एंटरप्रेन्योरियल विजन बिल्कुल साफ था कि जो चीज नहीं है उसे ही तो लाना बिजनेस है। लेकिन माँ का ये डाउट और पैसों की कमी सीधे हमें अगले बड़े चैलेंज की तरफ ले जाती है, यानी एक्सटर्नल कैपिटल की जरूरत। अपना स्टॉल लगाने और कच्चा माल खरीदने के लिए बिल्लू को फंड्स की बहुत सख्त जरूरत थी, और ये 10,000 रुपए की भारी भरकम रकम ही वो लोन था जो उसने लिया। लेकिन जरा ठहरिए, ये कोई आम बैंक लोन नहीं था। ये एक तरह का प्रेडेटरी बिजनेस लोन था, जो उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लड्डू हलवाई ने ही दिया था। लड्डू हलवाई ऊपर से तो बहुत मीठा बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मंशा बिल्लू के इस नए स्टार्टअप को शुरू होने से पहले ही कुचल देने की थी। अब इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। लड्डू हलवाई की अनैतिक बिजनेस प्रैक्टिस को यहां एकदम साफ देखा जा सकता है। ओरिजिनल शर्त क्या थी? यही कि 15 दिन में धंधा चलाओ, वरना पैसे वापस करो, नहीं तो स्टीमर और पुश्तैनी घर गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लड्डू ने देखा कि बिल्लू की शुरुआत धीमी है, उसने सिर्फ 3 दिन बाद ही अपना असली रंग दिखा दिया। उसने चौथे दिन तक 11,000 रुपए ब्याज समेत वसूलने की डिमांड कर दी। ये सीधा सीधा एक स्थापित मोनोपोली का तरीका था, अपने नए कॉम्पिटिटर को डराने और मार्केट से बाहर फेंकने का।
स्टार्टअप की दुनिया में एक टर्म है ट्रफ ऑफ सोरो, यानी निराशा का गर्त। शुरुआती दिनों के इस भयानक संघर्ष को जरा इमेजिन कीजिए। पहला दिन, स्टीमर की भाप से गांव वाले डर गए कि कहीं उनके फेफड़े न खराब हो जाएं। दूसरा दिन, लड्डू हलवाई ने लगातार मजाक उड़ाया कि बिना तेल का ये बीमारों वाला खाना कोई नहीं खाएगा। तीसरा दिन, जीरो सेल्स, ठेले पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और ऊपर से लड्डू की धमकियां। ये वो पल था जहां बिल्लू पूरी तरह से टूट चुका था। बैंक्रप्सी एकदम सामने खड़ी थी और उसे अपनी मां का भरोसा टूटने का डर सता रहा था। और फिर जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक काले रंग की बड़ी गाड़ी वहां रुकती है और उसमें से आती है हमारी एंजल इन्वेस्टर, एक तिब्बती टूरिस्ट जिसका नाम टेंजिन था। उसकी कही हुई ये एक बात पूरी कहानी का नैरेटिव पलट देती है। ये ऑथेंटिक है, इसका स्वाद बिल्कुल लहासा में मेरी दादी के मोमोज जैसा है। टेंजिन को असल में हवा में उड़ती उसी खुशबू ने अपनी तरफ खींचा था। जहां पूरा गांव मोमोज को सिर्फ गीला आटा समझ रहा था, वहां एक बाहरी इंसान ने आकर उस प्रोडक्ट की असली क्वालिटी पहचानी। टेंजिन का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ पैसों तक सीमित नहीं था, ये उससे कहीं बड़ा था। उसने चिकन और वेज मोमोज ऑर्डर किए और पूरे गांव वालों के सामने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये टेस्ट एकदम वर्ल्ड क्लास है। यही तो थी वो सबसे जरूरी मार्केट वैलिडेशन। फिर उसने बिल्लू को 500 के नोटों की एक गड्डी दी, जिसे उसने मोमोज की कीमत नहीं बल्कि एक शगुन या गिफ्ट बताया। और तो और उसने वादा किया कि उसका ट्रैवल बिजनेस है और वो यहां से गुजरने वाले हर टूरिस्ट को बिल्लू के ठेले पर ही भेजेगी। इस एक घटना ने वहां खड़े शक करने वाले गांव वालों का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस शानदार वैलिडेशन और निवेश का नतीजा था ये आंकड़ा, 12,000 रुपए। ये वो जबरदस्त विजयी पल था जब बिल्लू बिना किसी डर के सीधा लड्डू हलवाई की दुकान पर पहुंचा। उसने 12,000 रुपए ब्याज समेत सीधे टेबल पे पटक दिए और अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। ये सिर्फ एक कर्ज चुकाना नहीं था, बल्कि एक नए एंटरप्रेन्योर का वो गजब का आत्मविश्वास था जिसने अपनी पहली और सबसे बड़ी आर्थिक रुकावट को पार कर लिया था। अब वो किसी भी मोनोपोली के दबाव में नहीं था। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो निकल कर आता है वो है बिल्लू का ये डायलॉग, कल से अपनी दुकान में समोसे कम तलिएगा, क्योंकि अब गांव वाले तेल नहीं टेस्ट मांगेंगे। क्या बात है! ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, ये रामपुर की मार्केट का असली डिसरप्शन स्टेटमेंट है। ये आधिकारिक तौर पर डालडा में तले हुए एकाधिकार यानी लड्डू हलवाई के युग का अंत था। एक नए इनोवेशन ने जीत हासिल कर ली थी और एक क्वालिटी प्रोडक्ट ने पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ दिया था। इस बेहतरीन केस स्टडी को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से एलियन या अनजाने आइडियाज हैं जिन्हें असल में बस एक बार चखे जाने या आजमाने का इंतजार है? कई बार जो चीज़ शुरुआत में एकदम अजीब लगती है, वही भविष्य का सबसे बड़ा इनोवेशन बन जाती है। और हाँ, जाते जाते ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि अगली सुबह बिल्लू की दुकान पर जो सबसे लंबी लाइन लगी थी ना, उसमें सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि वही ताऊ हरिया खड़े थे जो एक्स्ट्रा लाल चटनी की डिमांड कर रहे थे। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनर बहुत ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार रहा होगा।